नमस्ते। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। हम अभी कुछ और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एचपीवी टीकाकरण आपको मालूम है, पूरे देश में फरवरी एंड 28 फरवरी में रोल आउट किया गया। स्कूलों में जाके एचपीवी टीका दिया जा रहा है और 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जा रहा है। तो यूएचओ, हमने पहले भी अपना चिंता प्रकट किया था कि इसको थोड़ा सावधानी से रोल आउट करना चाहिए। बाकायदा इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, मत होना चाहिए, और पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, उसको अच्छे से जांच करना चाहिए। पर अभी कुछ रिपोर्ट 2 दिन पहले भी का रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर का। बिहार में कोई जगह 3 लड़कियां बेहोश हो गई, एचपीवी टीका लगाने के बाद बेहोश हो गई, और उसके बाद भी टीकाकरण चलता रहा। तो लोगों ने काफी इसमें हल्ला किया और काफी रोड भी ब्लॉक कर दिया। और फिर 3 बच्चियों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। और वहाँ पे डॉक्टर ने बोला नहीं, ये कोई भ्रमित थे, लड़कियां लोग भ्रमित, मतलब उनको गलत इन्फॉर्मेशन था और वो टीका लेना नहीं चाहते थे, और इसका कोई कनेक्शन नहीं है टीके के साथ, अभी ठीक है। ये कितनी गलतियां कर रहे हैं, देखिए। एज ए डॉक्टर, पहली गलती तो ये है कि बिगर लेना नहीं चाहते थे, खुद ही कह रहे हैं, तो जो लेना नहीं चाहते थे उसको टीका दिया कैसे फिर? ये खुद ही अगर ऐसे कंट्राडिक्ट करेंगे, खुद ही इनको मालूम नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला कि बाकायदा इन्फॉर्म कंसेंट से दिया जाएगा। पेरेंटल कंसेंट भी होना चाहिए। मान लो पेरेंटल कंसेंट है भी, अगर वो लड़कियां की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो उनका भी कंसेंट जरूरी है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि वो लड़कियां लेना नहीं चाहती थी टीका। और दूसरा तो ये है कि अभी उनको हम ब्लेम करें नहीं करें हमको पता नहीं, कि शायद वो कहते हैं कि इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो फेंट हो जाना है, चक्कर आ जाना है, गिर जाना है, इसको एक मेडिकल कंडीशन अभी रिकॉग्नाइज हुआ है, जिसको कि पॉट्स कहते हैं, POTS। एब्रीविएशन है, अंग्रेजी वर्ड है, मेडिकल टर्म है। पोस्चरल, पोस्चरल मतलब सीधा खड़े होके। ऑर्थोस्टैटिक, ऑर्थोस्टैटिक माने इस पोस्चर में आप एक जगह खड़े हो, स्टैट। और उसमें क्या है, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो चक्कर आ जाता है, क्योंकि फिर ब्लड पंप नहीं होता सिर में, चक्कर आके गिर पड़ती है लड़कियां। अब ये क्या वजह है? ये कई ऐसे शोधकर्ता ने और कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, सिमिलर रिपोर्ट्स, ऑल पार्ट्स, दुनिया के कोने कोने से आए हैं। जापान से आए हैं, जापान में तो बंद कर दिया था 9 साल के लिए, ऐसे लड़कियों लोग चक्कर आते थे। और डेनमार्क से आए हैं, यूरोप से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। तो क्योंकि ये ऐसे गिर जाते हैं, फेंट होते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये मानसिक है, ये साइकोलॉजिकल है, इसका वैक्सीन से कोई रिलेटेड नहीं है। और कंपनी ने भी इसको मानता नहीं है, WHO भी नहीं मानता है, FDA भी नहीं मानता है। पर जो कई ऐसे साइंटिस्ट है, कई ऐसे स्टडीज है, और एक ही पैटर्न आ रहा है, एक ही पैटर्न आ रहा है। चक और बाद में जो शोधकर्ता ने पता किया है कि इसमें क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक होता है हमारे। दो नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक होते हैं जैसे हम मसल हिलाते हैं, अपना मर्जी से हिलाते हैं। और कई होते हैं जो ऑटोमेटेड फंक्शन में है, ऑटो पायलट में है। जैसे हमारा हार्ट बीट होता रहता है, और हम सांस भी लेते हैं थोड़े, कुछ सांस हम अपने मर्जी से भी ले सकते हैं, पर ऐसे हम, पर मोस्टली जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, और मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जो हमारे हार्ट बीट होते हैं, हम अपने मर्जी से तो हार्ट को बीट नहीं कर सकते ना रोक सकते। कुछ कुछ लोग करते होंगे, वो बहुत बड़े योगी हैं, वो नहीं, आम आदमी का बात है।
पर मोस्टली क्या होता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक होता है, उसके जो फाइबर्स अलग होते हैं, और वेगस नर्व, ये अलग अलग नर्व, एक सर्किट ही अलग है उनका, ऑटोनॉमिक नर्व। तो जो शोधकर्ता ने जो रिसर्च की है कि जो एचपीवी वैक्सीन कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यून हमने पहले भी बताया है कि अपने ही बॉडी को एंटीबॉडीज हिट करता है, और उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमिक डिस्टोनिया होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नर्व्स को ऊपर असर करता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं करता, उससे ये पॉट्स होता है, जिसमें कि हार्ट बहुत तेज बीट होता है वैक्सीन लेने के बाद, और चक्कर भी आ जाता है क्योंकि ठीक से सर्कुलेशन नहीं होता है। तेज होता है तो पूरा कंट्रैक्ट नहीं होता, तेज हल्का ऐसे ऐसे तेज होने से पूरा ब्लड नहीं पंप होता, मतलब रेट ज़्यादा है पर। तो ये एक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जो कि पैटर्न रिकॉग्नाइज किए हैं। और इसी वैक्सीन के साथ क्यों हो रहा है, ये भी लोग कितने टीके लेते हैं, टिटेनस का लेते हैं, इसका लेते हैं, उसमें तो नहीं होता है। तो एचपीवी वैक्सीन के साथ एक ये एसोसिएशन पाया जा रहा है, इसमें एल्यूमिनियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो इसमें हमको ये है कि इसको कुछ दो तीन चीज़ें प्रोसीजरल ये लैप्स हम कहेंगे। एक तो खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको लेने का दिल नहीं था, तो फिर क्यों दिया, कंसेंट के अगेंस्ट क्यों दिया। दूसरा है कि इसको आपने बहुत जल्दी नज़रअंदाज कर दिया, ये एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग में जाना चाहिए, और इन लड़कियों का फॉलोअप होना चाहिए। और ये अ, 3 लड़कियां अभी हुआ, और पिछले महीने मार्च में 10-11 तारीख को, शायद एक महीने पहले, मध्य प्रदेश में ऐसे कोई गांव से 5 लड़कियों के ऐसे ही फेंट हो गए थे, और उनको भी अस्पताल में भर्ती भी थे वो, और वो इसी टाइप का, और फिर साइकोलॉजिकल बोल देते हैं, और ये पूरे दुनिया से ऑल ओवर दी ऐसे ही हो रहा है कि इसको साइकोसोमैटिक साइकोलॉजिकल बोल देते हैं, और हिस्टीरिया बोल देते हैं साइकोलॉजिकल। और ये बहुत बड़ा, फिर से हम भी ये गलती कर रहे हैं, और हमारे देश में तो मालूम है कि दुर्घटना हो चुका था, उसके बाद तो हमको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। और ये और इम्पोर्टेंट है, अभी जो 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, बखरी बोल के कोई जगह है बिहार में, सेकेंड डोज में हुआ। अब पता नहीं सेकेंड डोज कैसे दे रहे हैं, कई चीजें हैं इसमें हमको, जो दूसरा डोज दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बोला था एक ही डोज देंगे, तो ये दूसरा डोज कहाँ से आ गया। और अगर दूसरा डोज है तो ये भी शोध में आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से कि रिएक्शन सेकेंड डोज में ज्यादा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरा डोज क्यों दिया, जब बोला था कि ये रोल आउट इस एक ही डोज के लिए रोल आउट होगा, एक ही डोज रेजिम है, ये चल जाएगा एक ही डोज। तो दूसरा डोज, क्या वैक्सीन कोई ले नहीं रहा इसलिए दूसरा डोज दिया क्या, ये सवाल कुछ आते हैं हमको, हमारे को यूएचओ की तरफ से, जिसका कि जवाब हमको नहीं मालूम। कि जब सिंगल डोज बोला था ये प्रोग्राम में, अभी जो लॉन्च किया सिंगल डोज का लॉन्च किया, तो इनको सेकेंड डोज कैसे है? मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा जिसमें दिया है कि ये सेकेंड डोज है, और ये लड़कियां लेना नहीं चाहती थी, और लड़कियां बेहोश हो गई। और ये सही पिछले महीने भी हुआ था, तब तो बताया था कि लड़कियों को आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है वो ले आए थे, और बोले थे आपको 50,000 रुपये मिलेगा आप जब शादी करोगे। तो वो देखिए, ये भी एक 420 है, फ्रॉड है। ये टारगेट दिए जाते हैं ऊपर से, गवर्नमेंट आदेश रहता है अपने मर्जी से लेना है, पर नीचे वाले स्टाफ को, बीच वाले स्टाफ को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, सबको टारगेट दिए जाते होंगे, स्कूल को टारगेट दिए जाते होंगे, स्कूल में तो देना ही नहीं चाहिए, जिसको लेना है अस्पताल में जाके ले। तो हम थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ ऐसे आ रहे हैं कुछ न्यूज़ में, जो कि हमको, हम इसमें नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोग्राम को सावधानी से चलाना है उतने सावधानी से नहीं हो रहा। ये देखिए दैनिक भास्कर का ये है, 17 कली का न्यूज़ है ये, 17/4। एचपीवी टीकाकरण के बाद 3 छात्राएं बेहोश है, और यहाँ पे देखिए पुलिस को भी आना पड़ा, रोड ब्लॉक हो गया, लोग हल्ला करने लगे, और मर्जी के खिलाफ दिया था, और उसके बाद भी टीकाकरण चलता रहा।
ये देखिए, बखरी प्रखंड के राटन पंचायत, ये कोई बिहार में है शायद, ये स्थित उत्कृमित मध्य विद्यालय राटन में गुरुवार को एचपीवी टीकाकरण के दौरान 3 छात्राएं बेहोश हो गई, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। बेहोश होने वाली छात्राओं में श्वेता कुमारी, देखिए 12 साल उम्र है, 12 साल उम्र है तो उसका भी एक्सेंट लगता है, उसकी भी मंजूरी होना है वैक्सीन में। साक्षी भारती, चलो ये 11 साल है, पेरेंटल कंटेंट कंसेंट से चल जाएगा। राखी कुमारी भी 12 साल की है, तो उसको भी एक्सेंट चाहिए, दोनों का ही कंसेंट चाहिए, पेरेंट का भी चाहिए, उनका भी मंजूरी चाहिए, शामिल है। पर वो खुद ही बोल रहे हैं सिविल सर्जन की वो लेना नहीं चाहते, तो ये कैसे दे दिया 12 साल की बच्ची को। घटना से नाराज परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्राओं के बेहोश होने के बावजूद टीकाकरण नहीं रोका गया और उन्हें समय पर सूचना भी नहीं की गई। देखिए, परिजन, उनके फैमिली मेंबर्स को भी सूचना नहीं किया। लोगों ने कुछ देर के लिए बखरी खरगढ़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए छात्राओं को एचपीवी टीके का दूसरा डोज दे रही थी। ये सवाल ये उठता है कि ये दूसरा डोज कहाँ से आ गया। सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया 28 फरवरी में, बोला था कि एक ही डोज है गार्डासिल का। इसका मतलब क्या है, डोज खत्म करने जैसे तैसे लोग ले नहीं रहे हैं। ये चिंता, ये सोचने वाला बात है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसी दौरान एक एक कर 3 छात्रों बेहोश हो गई। घटना के बाद परिजन और शिक्षक तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर ज्ञानेश शैलेन कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पीएचसी के डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि ये गंभीर मामला नहीं है। देखिए, ये गंभीर मामला नहीं है, सभी छात्रा सुरक्षित है और होश में आने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में घर भेज दिया गया। इनका पूरा परीक्षण होना चाहिए, इनको फॉलो अप करना चाहिए कई महीनों तक, सालों तक, क्योंकि ये जो शोध है ये पॉट्स का लक्षण है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ संतुलन डगमगा गया है और बाद में ये और ऑटोइम्यून डिजीज, नर्व डिजीज, क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम, इस टाइप के रिपोर्टेड है लिटरेचर में, जिसको कि नजरअंदाज ऐसे ही किए जाते हैं। आप यहीं पे बुझा देते हो, ग्रास रूट लेवल पे इसको बोल दिया जाता है कि ये कोई गंभीर मामला नहीं है। गंभीर मामला है, क्योंकि जांच नहीं किया बोल के गंभीर मामला है, ऐसे करके ही इसको डाउन प्ले किया जाता है, जिसको कहते हैं, और बाद में गैस लाइट किया जाता है अंग्रेजी में, कि भाई जो लोग शिकायत करेंगे उनको कलंकित करो, उनको बोलो ये अफवाह है, उनको कहो ये भ्रम है। बोला भी है कि ये भ्रमित थे, लड़कियां लेना नहीं चाहती थी, ऐसा भी स्टेटमेंट दिया। लेना नहीं चाहती थी तो देने का हक नहीं था उनको वैक्सीन। क्या कहते हैं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि टीका को लेकर बच्चियों में भ्रांति थी, मतलब गलत ये था, टीका लेना नहीं चाह रहे थे। भाई नहीं चाह रहे थे तो कैसे दिया, कितना गैर जिम्मेदार बात कहते हैं, अपने को ही फंसा रहे हैं क्या ये। अगेंस्ट अगेंस्ट कंसेंट कैसे दिया भाई, और 2 लड़कियां 12 साल के ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब कुछ बच्चियों को टीका दिया तो उसमें से कुछ बच्चियों ने सर चकराने की शिकायत की, तो उन्हें पीएचसी बखरी लाया गया। वो सर चकराना पॉट्स का निशानी है। अभी एक दो ठीक है, बेहोश हो गए, पर 3 हो गए, फिर पिछले महीने 5 लड़कियां बेहोश हो गई थी। और फिर पूरे वर्ल्ड से ऐसे रिपोर्ट्स आए, और हमारे यहाँ तो 2009 2010 को 7 लड़कियों का देहांत भी हो गया, उसको भी कहते हैं कि नहीं कोई कनेक्शन नहीं था। तो जब देहांत को कनेक्शन नहीं बताते हैं तो ये तो चक्कर अक्कर कैसे करेंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, ये सवाल को पूछना चाहिए। हम चाहते हैं सेफ वैक्सीन हो, हम एंटी वैक्सीन नहीं है, पर ये सेफ्टी का सिग्नल को आप नजरअंदाज कैसे कर रहे हो, ये सवाल है यूएचओ का। ये देखिए, इसीलिए देखिए ना, ये रिकरेंट है, ये सेम टाइप के आ रहे। ये 5 लड़कियां का है, ये मध्य प्रदेश का है,
5 teenage girls fell ill after receiving HPV vaccine in village in मध्य प्रदेश ग्वालियर। ये बरकारी विलेज से है। तो ये गांव वाले को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है क्या वैक्सीन के नाम पे, और डबल डोज दिया जा रहा है क्या जब सिंगल डोज का प्रोग्राम है। इतना जल्दी सेकेंड डोज कैसे, और सेकेंड डोज का तो प्रयोजन ही नहीं है ये वाले स्कीम में। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि सेकेंड एक डोज में कैसे है, पर जब एक डोज में है तो सेकेंड डोज क्यों दे रहे हो। और यहाँ पे तो ग्वालियर में इसमें जब जांच में किया पता चला कि इनको गलत आश्वासन दिया था कि आपको 50,000 रुपये देंगे शादी के टाइम, आंगनवाड़ी वर्कर ने बोला था। तो ये हमको यही आज मैसेज देना था कि हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए। इसका मतलब मेडिकल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर है, सिविल सर्जन लेवल के डॉक्टर है, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है दुष्प्रभाव को पकड़ने के लिए। और खाली दुष्प्रभाव को पकड़ने के लिए ही नहीं है कॉम्पिटेंट, वो प्रोग्राम चलाने के लिए भी सक्षम नहीं है। खुद ही कह रहे हैं कि बच्चियां लेना नहीं चाहती थी तो दिया कैसे, तो वो तो इसी से पता चलता है कि कितने हमारे इसमें गैप्स है, और हम इतने बड़े प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। आज हमको इतना ही कहना था, आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, हमें इंडिपेंडेंट बॉडी है, कर सकते हैं आप। हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, हम अपना इसीलिए अपना बात हम बिगर कोई हितों के टकराव से आपके सामने रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और आपको अगर कुछ फीडबैक देना है आप दे सकते हैं, हम उसके ऊपर फिर से बातचीत कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।